इसे, छोड़ो इसे फूली, अभी छोड़ो फूली, छोड़ो इसे। पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया? वही जो सही था। मैंने पता है ये बहरूपिया, ये हमारे कोर्स आना है और आप भी उनसे मिली हैं, इसलिए मैं कोई भी झूठा सबूत ना रहने दूंगी। विजय कुंवर साहब कहाँ हो? आप ठीक तो है? कहते हैं कि बुरे वक्त का तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। फिर वो बुरा वक्त किसी हालात की वजह से हो या किसी इंसान की वजह से हो। कुंवर साहब, चोट खाकर, ठोकर खाकर जो सीख मिलती है ना, वो आपको मजबूत बनाती है, दुनिया से लड़ना सिखाती है और दूसरे इंसान को पहचानना सिखाती है। हमें जिंदगी का इतना तजुर्बा तो है कि हम आपको ये समझाएं कि जो कुछ भी हुआ शायद उस वजह से आपका नजरिया बदलेगा और आप पहचान पाएंगे कि कौन अपना है और कौन पराया। लाडे सर, हम आपके मासा हैं, हम आपका बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। आपका दर्द हम समझ रहे हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा कमजोर बने। अरे हम चाहते हैं वो तो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे, मजबूत बने। याद रखिएगा, आपका और हमारा रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे ऊपर है हमारे लिए। इस वक्त शायद आप अकेले रहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं हम, पर आपको बता दें, अगर आप अपना मन हल्का करना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। महादेव जी आपके साथ हैं हमेशा, और हम भी। उस छोरी को तो हम आपके दिल और दिमाग से निकाल कर रहेंगे विजय कुंवर साहब। कुंवर साहब, धीरे धीरे इस बिखरे हुए परिवार को वापस जोड़ेंगे माँ को, और फिर आपको भी ठीक होना होगा। फूली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने असली डीएनए रिपोर्ट क्यों जला दी? क्योंकि सवाल सिर्फ कुंवर साहब का सच सामने लाने का ना है, बल्कि धरा जी की असलियत भी सबके सामने लानी होगी। वो हर बार की तरह इस बार भी बच के ना निकल सकती हैं। जितने लांछन, जितने तिरस्कार उन्होंने कुंवर साहब पर लगाए हैं, उनका हिसाब सूद समेत लेना होगा उनसे। आपने एक पत्नी होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है फूली। सबके साथ छोड़ देने के बाद भी आपने गगन भाई सा का साथ नहीं छोड़ा। और देखिए, आज ये मुश्किल की घड़ी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। असली पति पत्नी का रिश्ता यही होता है, जो लाख तूफान भी झेल जाए। फूली, अभी तक तो सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है, लेकिन अब आगे क्या करना है
रणवीर को सामने लाना होगा। आज रात तक मैं बंबई में होंगी। और जब अगली बार आऊंगी ना, ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होंगे हमारे और सिनेमा हॉल में हमारी लगी होगी पिक्चर और हमारी एंट्री पे बजेगी सीटियां। रोली, पर ये सब तो तब होगा ना जब तू बंबई पहुंचेगी। टिकट यार, ये भानु कहाँ रह गया? हमेशा लेट करता है। उसे पता नहीं है क्या कि फ्लाइट के आने के 2 घंटे पहले पहुंचना होता है हवाई अड्डे पे। फोन करती हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। इसकी ना घंटी बजा दूंगी मैं। ना यहाँ पहुंचा है ना फोन उठा रहा है। दोबारा कोशिश करती हूँ। फोन उठा भानु। The number you are trying to call is currently switched off. बंद हो गया? अरे यार, ये बैटरी को भी अभी मरना था। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसको? ना मुझे उसका एड्रेस पता है, ना कोई दूसरा नंबर है हमारे पास। क्या करूं? कहाँ रह गया ये भानु? अरे यार, रोली, तू भी एक नंबर की बुद्धू है। तेरे हाथ में फोन है, उसमें टिकट है, उसमें तो लिखा ही होगा ना कि हवाई अड्डा में कितने बजे पहुंचना है। और शायद भानु भी वहीं पे ही होगा। समय कौन होगा? सॉरी बेबी, आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, पर बहुत मिस किया मैंने तुझे। बहुत मिस किया। तूने भी मिस किया ना मुझे। अरे क्या हो गया? तेरी आंखें क्यों टिमटिमारी? पहचाना नहीं मुझे? अरे तेरा पति, तेरा सुहाग, तेरा पति परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। मुझे पता है इतने दिन तुझसे दूर रहना दिल में मायूसी का वायलेंस बजने लगा। मैंने सोचा था बड़ी हवेली जाऊंगा, पैसे दौलत के बीच में खुश रहूंगा, तुझे बुला दूंगा, लेकिन नहीं, पैसा गया तेल लेने। मुझे ना मेरी डार्लिंग, मेरी सोना, मेरी बेबी चाहिए। देख, अब तो मैं आ गया हूं ना जान। अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। धरा जी, शराफत का मतलब बेवकूफी या कमजोरी ना होता है। अब आप देखिएगा, आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिलेगा। अब पलटेगी बाजी। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोल। ये ऐसे कबूतर की तरह क्या देखे जा रही है? समझ गया, तो गुस्सा है ना तू, क्योंकि मैं रिजॉर्ट में नहीं आ पाया। चल सॉरी। अच्छा, कान पकड़े के सॉरी। ले उठक बैठक। सॉरी। अरे कुछ तो बोल। देख, अब तो मैं आ गया ना जान, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मेरी डार्लिंग, मेरी सोना, बहुत मिस किया मैंने तुझे। ये कौन है आप? और खुद को रणवीर क्यों बोल रहा है? रणवीर तो कोई था ही नहीं। तरह से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल इसे जाने नहीं दे सकती। क्या हुआ जान? मिस किया ना तूने? चल
एक बार फिर से गले से लगा ले। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है रणवीर। वो तो बस आप अचानक से चले गए थे और आज अचानक से वापस आ गए ना, तो मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। अरे खुश हो ना। छोड़िए, आप आइए ना, आप बैठिए। इधर आप, तू ये सब छोड़, यहाँ बैठ बैठ। इतने दिन बाद वापस आए ना, तो आपको भूख लग रही होगी। भूख तो बहुत लगी है। वैसे भी हर 2 घंटे में आपको भूख लग जाती है। आप बैठिए, मैं मार्केट से कुछ सामान लेके आती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए डार्लिंग बेबी। अरे बेबी सो, बेबी सो। कौन है ये, क्यों आया है, क्या चाहिए इसको? इससे पहले कि कोई कांड हो मुझे दादाजी को बताना होगा। डार्लिंग बोली, फोन करो। हेलो। वो हवेली की तरफ निकल चुकी है, उनके वहां पहुंचते ही मैंने बता दीजिएगा। ठीक है। अब धरा जी के रचाए इस नाटक से पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। ये फूली की बच्ची डीएनए रिपोर्ट्स चलाकर फूली ने हमारे सारे प्लान में आग लगा के हमारे सपनों को राख कर दिया। उसके अलावा हमारे पास बचने का और गगन जी को वापस पाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या करें? बंसी, ये सारे नौकर कहाँ चले गए आज? तुम यहाँ? धरा जी, वो गगन रणवीर। पहले चलो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरी बात अच्छे से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये बताइए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप हमारा? रास्ते में कितनी बार फोन मिलाया हमने, रिंग होता रहा, लेकिन एक बार भी नहीं उठाया आपने। वो हमारा फोन हमारे पास नहीं है, ऊपर चार्ज में लगा है। वो छोड़िए, ये बताइए कि रणवीर का फोन था ही नहीं ना, उस नाम का इंसान मुझे घर में कैसे टपक गया? मतलब आपके गगन जी का हमशक्ल रणवीर, जो सिर्फ एक नाम था, उस नाम का इंसान मेरे घर में कैसे आया? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? वो यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? गगन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोच क्या रही है? चलिए ना। हाँ ठीक है, चलो। हेलो फूली, ये दोनों निकल गए यहाँ से आपके पास आने के लिए। आप अपना काम शुरू कर दीजिए। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। याद आया, भानु ने ना हमारे को एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया था, उसी को फोन लगाती हूँ। हाँ, नंबर पर बात करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। डायल किए गए नंबर को गलत है। जांच लें। भानु का नंबर भी बंद है, कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर भी गलत। सारे के सारे पैसे भानु के पास है। इसका मतलब भानु ने हमारे को धोखा। ओहो बेचारी।
बुरा हुआ थारे साथ नहीं? जिसको तूने अपना दोस्त माना, इतना भरोसा किया, उसी ने थारे को धोखा दे दिया। थारा भरोसा तोड़ दिया उसने। बहुत बुरा हुआ ना? पर तू भी दूध की धुली नहीं है, नहीं? विजय और हवेली के बाकी सदस्यों ने तारे पर भरोसा किया, तारे को आसरा दिया, और बदले में तूने क्या किया? उन्हीं के घर में चोरी कर ली। और सबसे बड़ी बात, विजय, उसने थारे ऊपर आंखें बंद करके विश्वास की, और यहाँ तक कि अपनी मासा से भी लड़ लिया थारे लिए। तूने उसको भी धोखा दे दिया, उसे भी नहीं छोड़ा। लगता है ना तूने वो कहावत नहीं सुनी, जैसे को तैसा। धोखेबाज को तो धोखा मिलना ही था, नहीं? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जिसके लिए तुमने हवेली में चोरी की, घर वालों से झूठ बोलकर भागी, उसी बहानों ने तुमको गोली दे दी। तुम जाओगी कहाँ? ना हवेली जा सकती, ना बंबई। अब जाओगी तो जाओगी कहाँ? जीने का कोई हक ही नहीं है। सब बर्बाद कर दिया है मैंने। हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। इस गलती की ना कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस शांत। माना कि तुमसे गलती हुई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं तुम अपनी जान दे दो। हम बाहर रह के यही से निगरानी रखेंगे। तुम अंदर जाओ, से सच निकलवाने की कोशिश करो। हमारा अभी उसके सामने आना ठीक नहीं। हमें जब लगेगा उसके सामने आना चाहिए, हम आ जाएंगे। डरो मत, हम यही हैं। ये पट्टी किसने बंद कर? किस चीज से टकराए? क्या हुआ? ये देखो, रणवीर नहीं, गगन, मतलब गगन की शक्ल वाला रणवीर जो मुझसे मिलने आया था। इसको हुआ क्या है? खून कहाँ से आया? क्या बकवास कर रही हो? गगन जी एक ही है, कोई हम शक्ल नहीं है उनका। गगन जी क्या हो गया? किसने मारा आपको? गगन जी बेटा, किसने मारा आपको? किसने मारा? इनको बताओ, किसने मारा? ये गगन जी नहीं है, ये रणवीर है। रणवीर, गगन का हमशक्ल। क्या बकवास बात कर रही हो? जब कोई रणवीर है ही नहीं तो ये रणवीर कैसे हो सकता है? रणवीर हमारे दिमाग की एक उपज थी, अपने चाल चलने के लिए बनाया गया एक फर्जी नाम। गगन जी उठिए ना। गगन जी क्या हो गया है आपको? ये किसने कर दिया? गगन जी, आपको ही पाने के लिए हमने ये सारा खेल खेला।
उसी खेल में हम आपको कैसे खो सकते हैं? गगन जी, आपके बिना क्या करेंगे हम? हमारा क्या वजूद है? गगन जी उठे ना, गगन जी ये कैसे हो गया? उठे ना गगन जी। मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। ये गगन है या रणवीर, जो भी है मुझे नहीं पता। इससे आगे अब जैसा भी है, जो भी, आपको खुद निपटना है। मेरा काम यहीं तक था, मेरा काम यहीं खत्म होता है बस। संध्या सही कह रही है। नहीं नहीं, चाहे गगन जी क्यों ना हो, ये मर्डर केस में हम जेल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बस एक आखिरी पड़ाव, वो ठीक से हो गया तो इस न्याय के खेल के आखिर में जीत हमारी होगी। गगन जी का खून, अगर ये किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। ये निशान हटाना होगा हमें। जब कोई हमसे कोई था ही नहीं तो मौत किसकी हो सकती है? लेकिन वो लाश गगन जी की थी, कैसे हो सकता है?